वैष्णव मताब्ज भास्कर का 13वां श्लोक है। कल तक श्री राम तारक षडक्षर मंत्र आज के बीजाक्षर की चर्चा की गई है और उसी बीजाक्षर का अर्थ अब 13वें श्लोक में कहा जा रहा है। तत्राद्येन पदेन रेण भगवान् सीतापति प्रोच्यते श्रीरामो जगतां गुणैकनिलयो हेतुश्च संरक्षकः तच्छेषि पदतोऽप्यतो भगवतो नन्यार्हशेषत्वकं व्यावृत्तिस्तु सुरान्तरादिगत सत्तच्छेषताया मुहुः। कितना अद्भुत श्लोक है ये। बीजाक्षर में तत्र आद्येन पदेन रेण, रेण माने रकारेण भगवान सीतापति श्री रामचंद्र प्रोच्यते। बीजाक्षर में जो रेफ है रकार, उससे सीतापति श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। वो श्री राम जी कैसे हैं? पूरे गुणैक निलयः, गुण के एकमात्र निलय हैं। सारे गुण भगवान से ही प्रकट हुए, इसलिए भगवान को असंख्य कल्याण गुणगण निलय कहा गया। भगवान को गुण सागर कहा गया। भक्तों में अहंकार क्यों नहीं होता है? कुंज बिहारी जी, भक्तों में अहंकार क्यों नहीं होता? ईमानदारी से जो भक्त हैं, बनावटी की बात तो अलग है। वस्तुतः जो भगवत भक्त हैं उनमें अहंकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको यह बात पक्के तौर पर समझ में आ जाती है कि जितने भी गुण हैं सब श्री ठाकुर जी के हैं, क्योंकि भगवान गुणैक निलय हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, गुण तुम्हार समझहि निज दोषा। गुण तुम्हार, जितने गुण हैं सब ठाकुर जी के हैं, और दोष है तो किसका है? अपना है। और विमुख प्राणी का लक्षण क्या है? विमुख प्राणी गुण तो सब अपने समझता है और दोष सब ठाकुर जी की। कहते भैया उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारे जीवन में कोई दोष दुर्गुण है, बुराई है, वो भी उनकी इच्छा है। हमारे मन के कोई बात प्रतिकूल हो जाए तो उसका सारा दोष हम भगवान के सिर पर मढ़ देते हैं। लो साहब, रोज बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, जमुना जी में आचमन लेते हैं, हर पूर्णमासी गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं। लो, हमारे संग ठाकुर जी ने बहुत बुरो की, हमारे संग बहुत बुरो की। अरे राम राम, हमारे संग ऐसा है गो। सारे दोष ठाकुर जी के और गुण सब हमारे नहीं। नहीं, दोष हमारे हैं और गुण श्री ठाकुर जी के। हमारे दोष हैं, ये स्वीकार करने से क्या होगा? ये स्वीकार करने से मन में दीनता आएगी। दोष तब तक रहते हैं जब तक उन दोषों को हम भीतर से स्वीकार नहीं करते।
जिस दोष को हम स्वीकार कर लेंगे और मान लेंगे कि ये मेरा दोष है, फिर वह दोष रहेगा नहीं, वो दोष चला जाएगा। हम दोष स्वीकार नहीं करते, इसलिए दोष हमारे जीवन में रहे आते हैं। दोष को स्वीकार करें, दोष नहीं रहेगा। तो भगवान संपूर्ण गुणों के आश्रय हैं, और जब सब गुण भगवान के हैं तो गुणवान होने का अहंकार करना व्यर्थ है, मूर्खता है, अज्ञान है। और भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लगनी चाहिए कि नहीं? तो जब सब गुण ठाकुर जी के हैं तो सब गुण ठाकुर जी से जुड़े हुए होने चाहिए। देखो, गुण माने रस्सी होता है, संस्कृत में रस्सी को भी गुण कहते हैं, और रस्सी बांधने के काम में आती है। गुण जितने भी हैं सब बंधन कारक, पर जो गुण बंधन कारक हैं उन गुणों को जब हम सीधे ठाकुर जी से जोड़ देते हैं तो वे गुण भगवान के चरणों में निवेदित होने से वे गुण बंधन कारक न होकर मोक्ष कारक हो जाते हैं। ये जो लोग गा बजा रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है, सामान्य गुण नहीं है। इसलिए गांधर्व वेद के ज्ञाताओं को गुणी कहते हैं, गुणी कहते हैं। अरे बड़े गुणी हैं, बड़े गुणी मन बड़े गवैया हैं, गुणी जन। रास बिहारी की तो एक लीला ही है, गुणीजन लीला। उसमें गुणीजन सखियां ही गुणीजन के रूप में आकर के युगल सरकार का लीलाभिनय करके युगल सरकार को आनंदित करती है। अब संगीत बहुत श्रेष्ठ गुण है, क्योंकि यह गुण भगवान को प्रिय है, रिझाने वाला गुण है। स्वामी श्री हरिदास जी ने इसी गांधर्व वेद का आश्रय लेकर, ध्रुपद धमार का आश्रय लेकर के, गायन का आश्रय लेकर के कुंज महल से साक्षात श्री बिहारी जी को प्रकट कर दिया। अष्टछाप के महान भक्त कवियों ने श्री सूरदास जी, परमानंदास जी, कृष्णदास जी, नंददास जी, कुंभनदास जी, चतुर्भुजदास जी, गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी, कृष्णदास जी, इन सब ने संगीत के द्वारा ही श्रीनाथ जी को रिझाया, साक्षात लीलाओं का भी अनुभव किया। तो संगीत से भगवत प्राप्ति हो गई। हमारे जितने महापुरुष थे भक्ति काल के, वो सबके सब श्रेष्ठ संत तो थे ही, श्रेष्ठ सांगीतज्ञ थे। श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, ये सब सांगीतज्ञ थे। मलुकदास जी महाराज, उनके चरित्र में आता है कि वे ताल स्वर से गाते थे, विविध राग रागनियों में गाते थे। तो जितने वाणीकार थे सब संगीतकार थे, सभी संप्रदायों में। तो संगीत से ठाकुर जी को रिझाया, और जिनका संगीत ठाकुर जी को समर्पित नहीं हुआ उनकी क्या दशा हुई? अन्यथा नहीं मानना। तानसेन कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे संगीत के क्षेत्र में, लेकिन उनका संगीत ठाकुर जी को समर्पित न होकर अकबर बादशाह को समर्पित था। उसका परिणाम ये हुआ
कि तानसेन ब्राह्मण थे, तन्ना मिश्र नाम था उनका, मिश्र थे वो, तन्ना मिश्र। बड़े पवित्र सदाचारी ब्राह्मण थे, शिखा सूत्रधारी, संध्योपासन करने वाले, और संगीत का ज्ञान उनको हो गया स्वामी जी की कृपा से। बादशाह ने उनको आदर दिया, अपने दरबार में रखा। ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार कर दिया, म्लेच्छ की नौकरी कर ली, ब्राह्मण होकर के जाति से बहिष्कार कर दिया। अकबर बहुत कुटिल तो था ही, चतुर भी था। उसने मौलवी की लड़की से निकाह करवा दिया। और वो मुसलमान हो गए। 2 लड़के हुए, एक छोटे मियाँ एक बड़े मियाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 हो गए। बड़े मियाँ की मल्हार, छोटे मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, ये उनके लड़कों की है। ब्राह्मण नहीं रह गए। और संगीत विद्या मुसलमानों में चली गई। जिन महापुरुषों से संगीत सीखा, उन्होंने संगीत से बिहारी जी को प्रकट किया, क्योंकि उनका संगीत बिहारी जी से जुड़ गया। और इनका संगीत बादशाह से जुड़ गया, तो वो संगीत उनको कहाँ ले गया? इसलिए भैया, कोई भी गुण है वो श्री ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी का है तो ठाकुर जी की सेवा के लिए, भगवान की उपासना के लिए। भैया जी हम क्या कहें, गुण तो गुण होता है, दोष भी ठाकुर जी से जुड़ जाए तो दोष भी भगवान को रिझाने वाला हो जाता है। हम दोष होना चाहिए, बात हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। चोरी करना गुण है कि दोष? दोष है कि नहीं? और हरपाल भक्त, उन्होंने अपना सर्वस्व ठाकुर सेवा, संत सेवा में लगा दिया, कुछ नहीं रह गया घर में। तब लोगों से उधार लेकर सेवा करना शुरू किया। साख खूब थी उनकी, समाज में इज्जत थी, इसलिए बड़े आदमी को धन भी मिल जाता है, उधार धन भी मिल गया। अरे बोले बहुत बड़े आदमी हैं, समय अच्छा आएगा तो दे देंगे। लेकिन ये जिसका ले लेते उसका वापस करते ही नहीं। क्यों? वापस करने की सामर्थ्य ही नहीं। और मन में सोचते चलो आपने क्या है, आपने थोड़ी खाया, ठाकुर जी को भोग धराया, उत्सव महोत्सव में लग गया, साधु सेवा में लग गया, अपना क्या है? जिसका चून उसका पुण्य, साधु को पाप न पुण्य। जिसका धन था उसको पुण्य मिल गया, हमें क्या लेना देना। ऐसे थे। बाजार में उधार मिलना भी बंद हो गया। तब आप चोरी करने लग गए। दिन में सेवा करते, रात को चोरी करते। और चोरी में रुपया पैसा नहीं उठाते, आटा, दाल, चावल, घी, बूरा, ये जो राशन है ना, राशन की चोरी करते थे। और राशन की चोरी भी उसके यहाँ से करते थे जो कमाता तो है पर साधु सेवा नहीं करता, उससे करते थे कि इसका कंजूस का अन्न धन भी ठाकुर जी की, संतों की सेवा में लग जाए। एक वैश्य था, उसके यहाँ वो चोरी करने गए रात को। तो आपने कपड़ा में आटा, घी, गुड़ सब बांध लिया उन्होंने।
पोटली बंध गई, बड़ी पोटली हो गई, और तब तक उस वैश्य की लड़की जग गई। तो उसने धीरे से कहा, पिताजी लगता घर में कोई चोर है। तो उसके पिता ने उसके मुंह पे हाथ धर दिया, धीरे से कहा, सो जाओ, ये चोर नहीं है, ये हमारे गांव के महान संत हरिपाल जी हैं, जो हमारे अन्न को साधु सेवा में लगाएंगे। बेटी हम तो इसीलिए किवाड़ा अटका के सोते हैं, कुंडी तक नहीं लगाते कि कभी न कभी हरिपाल भक्त के चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे। और ये बाप बेटी का संवाद हरिपाल जी ने सुन लिया, तो गांठ का पिछोरा भी वहीं छोड़ के चले आए। अरे राम राम, ये तो परम भक्त है, इसकी तो हमें सेवा करनी चाहिए, इसके यहाँ चोरी हमको करनी चाहिए। नहीं लाए कोई सामान। सवेरे उस भैंस ने सब सामान अपने आप ही उनके घर पहुंचा दे। बोले महाराज मेरा बड़ मनोरथ था कि कुछ साधु सेवा में लग जाए, तो ये आप लगा दीजिए। एक दिन 400-500 संतों की जमात आ गई इनके, 400-500 संत, क्योंकि सबको पता है कि हरिपाल जी साधु सेवा करते हैं। संतों को तो उन्होंने ठहरा दिया। अपनी पत्नी से कहा कि कुछ है घर में। पत्नी ने कहा, भगवान जमीन जायदाद तो सब बेच दी आपने, सेवा में लग गई, सोना चांदी भी सब बिक गया, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बनाने खाने के बर्तन हैं और कोई चीज़ नहीं घर में, बेच नहीं होगी। लेकिन आप चिंता न करें, संत स्नान ध्यान करेंगे, तब तक कुछ प्रबंध करने का प्रयास करें, रघुनाथ जी सब मंगल करेंगे। हरपाल जी तिलक स्वरूप करके, नित्य नियम करके, और बोले संतों से कि आप अपना स्नान ध्यान करो, हम अभी आते हैं। व्यवस्था बाजार से सामान लाना पड़ेगा, तो समय तो लगेगा, तो आप लोग शांति से, हाँ हाँ महाराज कोई बात नहीं, आप जाओ प्रेम से। हरपाल जी जंगल में रास्ते पर जाकर खड़े हो गए। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगे कि रोज तो रात में चोरी करते थे, उधार तो कोई देने वाला है नहीं, अब दिन में हमको राहजनी करनी पड़ेगी। तो हे प्रभु कोई ऐसा मालदार भेज दो कि आज की व्यवस्था बन जाए, साधु भूखे न रह जाएं। तो और तो कौन व्यवस्था करे? स्वयं द्वारकाधीश प्रभु पधारे। कैसे पधारे? द्वारकाधीश जी जा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने पूछा, जय जय कहाँ पधार रहे हो? ठाकुर जी ने थोड़ी झिड़की लगाते हुए कहा कि चलते समय टोकना नहीं चाहिए, सगुन बिगड़ जाता है यात्रा का। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, चलते समय टोक देती हो। अरे आप तो बड़े नाराज हो रहे हैं, पूछ लिया तो क्या गजब हो गया? अरे बहुत रुष्ट हो रहे हैं आप, क्या बात है? ठाकुर जी बोले, देखो मेरे भक्त पर बहुत भारी संकट पड़ा है, मैं भक्त के निकट जा रहा हूँ, भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं अपने भक्त को संकट में नहीं देख सकता। रुक्मिणी जी ने कहा, जय जय आप दर्शन करने? बोले हाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। आपका दर्शन ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी सब करते हैं, आप दर्शन करने जा रहे हैं? बोले हाँ। रुक्मिणी जी बोली, तब तो अच्छा हुआ जो हमने टोका लगा दिया, हम भी साथ चलेंगे। भगवान बोले, हमारे भक्त बड़े विचित्र होते हैं, तुम पहचान नहीं पाओगी उनको, हो सकता झगड़ा हो जाए तुम्हारा। बोले नहीं नहीं हम तो चलेंगे। तो चलो, तो हम सेठ बन के चलेंगे, तुमको सेठानी बन के चलना पड़ेगा। रुक्मिणी जी बोली, महाराज जैसा आप स्वांग रचोगे हम भी आपके स्वांग में सहयोग करेंगी। ठाकुर जी ने कहा, देखो कंजूसी नहीं करना, खूब आभूषण धारण कर लेना। तो माताएं आभूषण की प्रिय तो होती ही हैं, और उनके पति परमेश्वर की आज्ञा और हो जाए कि खूब पहन लेना।
रुक्मिणी जी तो साक्षात महालक्ष्मी हैं। नख सिख तक खूब जवाहरात के आभूषणों का श्रृंगार किया। ठाकुर जी ने भी खूब श्रृंगार किया, बड़े बड़े सोने के हमेल, बड़े बड़े हीरे पन्ना पुखरा जड़े हुए हार और सुंदर पाग, उसमें भी सुंदर मुकुट, हाथ में सोने के चूड़ा, हीरे जड़े हुए हैं, पैर में तोड़ा, और बड़ा सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का, अमीर का, बड़े कोई बहुत बड़े रईस आदमी। और हरपाल जी लठ के ऊपर अपनी ठोड़ी रख के नाम जप कर रहे कि प्रभु साधु भूखे न रह जाएं। तब तक आभूषणों की आवाज़ सुनाई पड़ी, छम छम छम। नेत्र खोले, अरे बड़े मालदार आए। तो परीक्षण के लिए कि ये भक्त हैं कि विमुख, तो हरपाल जी ने कहा, शेठ जी राम राम। जैसे ही राम राम कहा सोई तो भगवान की आग लग गई। बोले रे तुम्हारे जैसे ठग चोर भिखमंगे, उन पर हम विश्वास नहीं करते। दिन में राम राम करते हैं, रात को चोरी करते हैं। तुम्हारे जैसे तिलकधारियों ने देश बर्बाद कर दिया, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं, वही भाषा ठाकुर जी बोलने लग गए। हरपाल जी ने सोचा बड़ा भारी दुष्ट है ये राम नाम सुन के इतना चिढ़ गया, तिलक देख के इसके आग लग गई, अब तो इसका तो माल जरूर लूटना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भगत जी, आपको हमारी बात से कष्ट हुआ है तो आप क्षमा करें, हम आपकी क्या सेवा कर सकते। हाँ काम की बात करो, काम की बात। देखो हमको अमुक शहर जाना है, बीच में घोर जंगल है, और हमने सुना है यहाँ इस नगर में एक हरपाल नाम का ब्राह्मण रहता है, बड़ा भारी डकैत है, लूट लेता है लोगों को। तो मुझको उससे बड़ा डर है, क्योंकि मेरे पास तुम देख रहे हो कितना सोना चांदी है, और कुछ और भी पोटली में भी बहुत बेशकीमती सामान है। तो हमको वहाँ तक जाना है, हरपाल से हमको बहुत डर है। तो तुम सुरक्षित, हमको मजबूत आदमी मालूम पड़ते हो, तुम हमको सुरक्षित वहाँ तक पहुँचा दो। हरपाल जी ने कहा जय हो ठाकुर जी, आपने बड़ी कृपा की, जिससे ये बचना चाहता था उसी के सामने भेज दिया, अच्छा हुआ। तो बोले हाँ हाँ है तो वो हरपाल बड़ा ही दुष्ट है, डकैती में सब कुछ छोड़ता नहीं है, छीन लेता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम पहुंचा देंगे सुरक्षित, कोई आंच नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर। लेकिन एक बात है, क्या? हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, जादन संत पाहुने आवे। सबसे बड़े मेहमान तो संत ही। तो हरपाल जी ने कहा मेरे घर में मेहमान आए तो उनकी व्यवस्था नहीं है बाल भोग राजभोग की, तो आपको हमारी मजदूरी पहले दे देनी पड़ेगी, जिससे हमारे मेहमानों की व्यवस्था हो जाए। भगवान ने कहा पहले मजदूरी लेके भाग तो नहीं जाओगे? बोले अरे राम राम, भागेंगे क्यों, भागेंगे नहीं। तो ठाकुर जी ऐसे विचित्र लीलाधारी, तुरंत 5 सोने की मोहर निकाल के दे दी। मन में सोचने लगे कि इनके पास बहुत धन है, मोहर कौड़ियों में काम होता है, तो ये ऐसी मोहर 5-5 मोहर हमको दे दी। हाँ सेठ जी आप तो बहुत उदार हैं। गए वहाँ, तुरंत अपने गृहिणी को कहा कि लो बाज़ार से सामान मंगवाओ, हम तो काम पे जा रहे हैं और तुम सब तैयारी करो। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हरपाल जी पहुंच गए। तो ठाकुर जी ने क्या कहा भैया जी? ठाकुर जी ने कहा कि एक शर्त और है,
तुम आगे आगे चलोगे और हम पीछे पीछे चलेंगे। उसके दो कारण हैं, एक तो हमने रास्ता नहीं देखा है, और तुम यहीं के हो तो तुमने रास्ता देखा है। बोले हाँ, रास्ता तो हमने देखा है। दूसरी बात यह है कि सामने से कोई हिंसक जीव आ गया तो मुकाबला कौन करेगा? लठ तुम्हारे हाथ में है, तो तुम उससे हमको बचाओगे। और तीसरी बात ऐसी है कि तुम भगत आदमी हो, हम अपनी गृहिणी के साथ क्या बात कर रहे हैं आपको सुनने की क्या जरूरत? तो आप हमारी तरफ मुड़ के मत देखना, हाँ आप आगे आगे चलना। बोलो ठीक है। ठाकुर जी ने ये शर्त इसलिए लगाई कि ये ऐसा निरपेक्ष महापुरुष है कि इसकी चरणरज हमें लेनी है, और ये पीछे मुड़ के देखेगा तो हमारी साधना में बाधा पड़ेगी। ठाकुर जी का मुड़ के मत देखना। बोलो ठीक है। और जहाँ जहाँ हरपाल के चरण पड़ते हैं, ठाकुर जी भैया जी उस रज को उठा के सिर से लगाते हैं। और रुक्मिणी जी से बातचीत क्या करते हैं कि वहाँ का खजाना तो भर गया है, अब अमुक जगह एक खजाना और स्थापित करना है। बीच बीच में रुक्मिणी जी कहती जय जय, कुछ गौ सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मणों की सेवा में थोड़ा बहुत कुछ खर्च कर दिया करो, खाली इकट्ठे ही करते चले जाओगे। सोई ठाकुर जी बड़ी जोर से रुक्मिणी को झिड़क कर कहते हैं, फिजूल की बातें करती है, इन निठल्ले बाबा जियों को खिलाना इससे भारी मूर्खता और कुछ नहीं है। एक गौ सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। यज्ञ करना, स्वाहा स्वाहा करके बेशकीमती घी शक्कर सब आग में झोंक देना, ये मूर्खता का काम है, ये सब नहीं। और देखो देवी, हम खर्च ही करते तो इतने बड़े सेठ कैसे हो जाते? ये सब बात तो उनके कान में पड़ती है। बोले ये तो मालदार तो बहुत हैं लेकिन खर्च नहीं करते, ऐसे फिजूल खर्च करते हैं, अच्छे काम में ये खर्च नहीं करते। जैसे ही बीच जंगल में पहुँचे तो हरपाल जी ने अपना सिर का पिछोरा, साफा जो बांधे थे, उसको बिछा दिया और लठ ऐसा सामने करके बोले कि जो कुछ माला टाला पहनो सब धर दो यहाँ, जितना तुम्हारे पास माल पानी आभूषण है सब उतार के रखो यहाँ। क्यों नहीं रखोगे तो देखा लठ यहीं बिछा देंगे। तुमने नाम नहीं सुना हमारा, मैं हरपाल हूँ, हरपाल। जैसी ठाकुर जी ने हरपाल जी, मैं हरपाल हूँ। अब तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे कांपने लगी। रुक्मिणी जी मन में सोचने लगी कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के सामने नहीं कांपे, रावण कुंभकर्ण के सामने नहीं कांपे, शिशुपाल दंत वक्त्र कंस किसी के सामने तो ये कांपे नहीं। इनको हो क्या गया? इतनी कमजोरी कैसे आ गई इनको? एक सामान्य भगत जिसके हाथ में लठ है, लठ से कांप रहे थर थर। ठाकुर जी कांप रहे थे, तब तक हरपाल जी ने लठ बजाना शुरू कर दिया। पर लठ कैसे बजाते? इधर पटकते उधर पटकते, उनके बचा करके, डरा रहे थे केवल। ठाकुर जी ने कहे मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, भगत जी ले ले, सब उतार के रख दिए। रुक्मिणी जी से कहा कि जल्दी कर, नहीं तो यहाँ हम लोगों का मृतदेह जाएगा, यहाँ से जल्दी करो, अपने पास धन की कमी नहीं, प्राण बच जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने सब उतार दिया, सब आभूषण उतार दिए हैं। कन्नी उंगली में एक अंगूठी रह गई, उसमें बहुत बेशकीमती रत्न जड़ा हुआ था, हीरा जड़ा हुआ था। हरपाल जी ने कहा कि माता जी ये कैसे रह गई है? बोले वो कड़ी है, अंगूठी उतर नहीं रही है। बोले देखो मैं माताओं के शरीर का स्पर्श नहीं करता हूँ, भगत आदमी हूँ, लेकिन मैं इस अंगूठी को छोड़ भी नहीं सकता। तुमसे नहीं उतर रही है तो मैं अपना नियम तोड़कर जबरदस्ती उतारूं? क्यों?
न जाने इस अंगूठी से कितने संतों की सेवा हो जाएगी। तो जैसे अंगूठी बलपूर्वक खींचना चाहते थे, रुक्मिणी जी थोड़ी तमक रही थी, तो रुक्मिणी जी कहीं श्राप न दे दे मेरे भक्त को। ठाकुर जी तत्काल द्वारकाधीश चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश की जय। और जब ठाकुर जी प्रकट हो गए तो रुक्मिणी जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। हरपाल भक्त रोने लगे, प्रभो आप ही नाटक करके पधारे थे सेठ का, आप क्षमा करो अपराध प्रभो, मैंने आपके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। ठाकुर जी ने कहा हम तो लूटने ही आए थे, हैं? क्योंकि हमने सोचा कि हमने बहुत लूटा है, तो जो लूटे उसको भी कभी न कभी लूटने का मज़ा लेना चाहिए। तो ब्रज में तो हम लूट करने वालों में प्रसिद्ध रहे, तो हमने अब सोचा कि भक्त के हाथ से हम भी लूट जाएं। देखो, भक्त पर किसी का कर्ज नहीं रहना चाहिए। जिसका तुमने लिया है मैं ब्याज के सबको चुकाओ, और अब ये संपत्ति अक्षय होकर तुम्हारे घर में रहेगी। चाहे जितनी गौ सेवा साधु सेवा करो, चाहे जितना धन खर्च करो, अब ये धन कभी समाप्त नहीं होगा। जाओ। हरपाल जी रोने लगे, प्रभो आपको छोड़ के धन लेके मैं घर जाऊं, कितना बड़ा मूर्ख हूं। और ये जो आपकी प्राप्ति मुझे आज हो रही है, इसमें मेरी विशेषता नहीं है, मेरी पत्नी की विशेषता है। वो महान भक्ता है, इसने नियम लिया था। महाराज जी हरपाल जी की जो पत्नी थी ना, ये हरपाल ब्राह्मण थे, और इनकी जो पत्नी थी वो ऐसे ब्राह्मण की कन्या थी, जो ब्राह्मण बड़े अमीर थे, और कन्या बड़ी भक्ता थी। उसने कहा था जो 1000 साधु ब्राह्मणों को रोज भोजन कराएगा उसके साथ में विवाह करूँगा। हरपाल जी का मन भी विवाह का नहीं था, बहुत संपन्न थे हरपाल जी भी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या है जो 1000 साधु ब्राह्मणों को जिमाने वाले के साथ विवाह करना चाहती है, तब तो हमारे भजन में क्या बाधा पड़ेगी। इसी शर्त पर विवाह हुआ था। पर सेवा इतनी बढ़ गई हरपाल जी की कि कमाते तो बिल्कुल नहीं हो, खर्च करते। तो ऐसा करने पर तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो आज आपकी कृपा हो रही है, इसके मूल में हमारी जो गृहिणी है उसकी बात है। हम यहाँ से जाएंगे, वो पूछेगी इतना सब कहाँ से ले आए, तो मैं सब बात बताऊंगा तो उसे कितनी पीड़ा होगी। ठाकुर जी ने हमको अपने दर्शन के लायक नहीं समझा। भगवान बोले हम तो बिक गए तुम्हारे हाथ, बोलो क्या क्या चाहते हो। तो कहा आप घर पे पधारो, साक्षात मेरी पत्नी आपके चरण धोए, आरती करें, पूजा करें, और साधुओं को भी आपका मंगलमय दर्शन हो। बोले ठीक। द्वारकाधीश प्रभु को, रुक्मिणी जी को गोद में लेकर हरपाल जी अपने घर आए। कलयुग की घटना है पंडित जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल। ऊपर आ जाएं अशोक नारायण दास जी, ऊपर आ जाएं। आप भी आ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। कलयुग की घटना है। ठाकुर जी घर में पधारे और ब्राह्मणी को तो दर्शन हो ही गया, जितने संत घर में आए थे उन सबको ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हो गया।
हरपाल जी के घर ना आते वे साधु, तो साधु की वेशभूषा मात्र वेशभूषा बनी रह जाती, पर उनकी साधु वेशभूषा आज सार्थक हो गई, सफल हो गई। आज सबको भगवान की प्राप्ति हो गई। नगर में हल्ला मच गया कि हरपाल जी के यहाँ साक्षात द्वारकाधीश प्रभु पधारे हैं। पूरे नगर के लोग इकट्ठे, सबको भगवत साक्षात्कार हो गया। एक भक्त के कारण सबको भगवत साक्षात्कार हो गया। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर् गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो भई। परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में जिसकी निष्काम भक्ति है, संपूर्ण सद्गुण उसके भीतर आकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। किंतु जो आपके चरणों का भक्त नहीं है, कुतो महद्गुणा, उसमें महानता के गुण हो ही कैसे सकते हैं, उसके तो गुण ही दुर्गुण बन जाते हैं। किंतु आपकी भक्ति यदि उसके अंतःकरण में सुप्रतिष्ठित है, तो दोष भी कथनचित कोई आ गया है, तो भगवत भक्ति के विलक्षण महात्म्य से दोष भी दोष नहीं रह जाता। चोरी दोष है, पर एक भक्त के पास वो दोष आ गया तो वो भगवत प्राप्ति का साधन बन गया। यद्यपि यह अति भक्ति है, अति भक्ति में भी अति भक्ति की सीमा की भक्ति है, सामान्य लोगों के द्वारा यह अनुकरणीय नहीं, क्योंकि हरपाल जी के पद चिन्हों पर वो ही चल सकता है जो हरपाल जी जैसा हो। अनुकरणीय भक्ति उनकी नहीं है। यही बात आचार्य चरण कह रहे हैं कि तत्राद्येन पदेन रेण भगवान सीतापति प्रोच्यते श्रीरामो जगतां गुणैक निलयो हेतुश्च संरक्षकः तच्छेषि पदतोप्यतो भगवतो नन्यार्ह शेषत्वकं व्यावृत्तिस्तु सुरान्तरादिगत सत्तच्छेषताया। भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, संपूर्ण गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। और कैसे हैं? जगताम हेतु, चेतना चेतनात्मक जो ये समग्र सृष्टि है, इस समग्र सृष्टि के हेतु हैं। हेतु माने मूल कारण है, निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण बने हुए हैं। और संरक्षका, चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, इन दोनों के संरक्षक भी हैं। और ये जीव और जगत उनका शेष है और वे स्वयं शेषी हैं। और महाराज वे जगत के प्रति शेषी तो हैं ही, सुरांतरादिगत सत्तच्छेषताया। भगवान जगत के अतिरिक्त जो संपूर्ण देवी देवता हैं, वह देवी देवता भी भगवान के ही शेष हैं। शेष माने अंश, शेष माने अंश, भगवान अंशी हैं। इसलिए ये बात कही जाती है कि जीव जगत भगवान का ही शेष है
और भगवान एकमात्र शेषी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान किसको कहते हैं? विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, जिनमें नित्य निर्वधिक रूप से निरंतर विराजमान रहे, उसे भगवान कहते हैं। षडैश्वर्य संपन्न को भगवान कहते हैं। भगवान में ये निरंतर विद्यमान रहते हैं, इसलिए भगवान सीतापति ये बात कही गई। तब आप कहेंगे कि पुराणों में तो कई बार अमुक देवता को भी भगवान कहा गया, कई बार ऋषियों को भी भगवान शब्द से अभिहित किया गया। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि को भगवान पाणिनि लिखा है महाभाष्य में। अत्यंत आदरपूर्वक उनको भगवान कहा है। हम लोग भी कहते हैं ना सदगुरु भगवान, संत भगवान। तो आप कहेंगे भगवान शब्द का तो बहुत जगह प्रयोग होता है, एक भगवान में ही भगवान शब्द घटित क्यों है? तो उसका उत्तर विष्णु पुराण में लिखा है, पूज्य पदार्थोक्ति परिभाषा समन्विता शब्दोयम नोपचारेण त्वन्यत्र उपचारता। कहते हैं भगवान के अतिरिक्त जहाँ भगवान शब्द का प्रयोग है वह केवल पूज्यता का बोधक है। जो हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान आदरणीय पूजनीय हैं, उनमें छहों ऐश्वर्य हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भगवान शब्द का गौण प्रयोग अन्यत्र है, इतर है, और भगवान में भगवान शब्द का प्रयोग मुख्य है। इसलिए भगवान ही वस्तुतः भगवान है, हर आदमी भगवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भगवान होगा उसमें इतने लक्षण होने चाहिए, और उसको ज्ञान कैसा होना चाहिए? उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानामगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवानिति। जो जीव जगत की उत्पत्ति, प्रलय, भूतों की गति आगति, विद्या अविद्या, इन सबको ठीक ठीक तरह से जानता है, उसी को भगवान कहा जाता है। भगवान शुकदेव, भगवान पाणिनि ये भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी जो ज्ञान है ना, उत्पत्ति का ज्ञान, प्रलय का ज्ञान, गति आगति का ज्ञान, विद्या अविद्या का ज्ञान, वह सीमित है। किंतु भगवान में यह जो ज्ञान है वह सीमित नहीं है, अत्यंत असीमित ज्ञान है वो। हमारे पूज्य महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज कहते थे, गुरुदेव भगवान महाराज जी कहते थे, देखो सर्वज्ञता देवताओं में भी है, पर भगवान की सर्वज्ञता में और अन्यत्र जो सर्वज्ञता है उसमें अंतर है। क्या अंतर है? तो महाराज जी उदाहरण देते थे कि शंकर जी के
मना करने पर भी सती जी राम जी की परीक्षा लेने गई और सीता जी का स्वरूप उन्होंने बनाया। राम जी ने ना आंख मूंदी, ना नाक मूंदी, ना प्राण। भैया क्या बात है? ना प्राणायाम चढ़ाया, ना समाधि लगाई, सीधे ही सती जी को देखकर कह दिया क्या? कहा बहोरी का वृष के तू, कहा बहोरी का वृष के तू, विपिन अकेली फिरेहू के ही हेतु, विपिन अकेली फिरेहू के ही हेतु। राम जी बोले वृषकेतु कहाँ हैं? वृषध्वज भगवान शिव कहाँ हैं? आप तो उनकी प्राण वल्लभा सती भगवती हैं। आपका नाम सती और बिना पति के अकेली जंगल में घूम रही हो। जबकि सती जी सीता जी का वेश बनाकर आई थी। नेक हूं ना फेर फार, बिल्कुल फेर फार नहीं सती जी और सीता जी के स्वरूप में। कहाँ तक है, लक्ष्मण जी भी नहीं पहचान पाए। लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि हर रामावतार में रावण वध के पश्चात किशोरी जी आती हैं, ये तो विचित्र लीला हो रही है। रावण मरा नहीं, जानकी जी आ गई, वो भी नहीं पहचान पाए। और जब सती जी ने भगवान का ऐश्वर्य देख लिया, भगवत्ता देख ली और लौट के शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा कहो देवी क्या समझ में आया? परीक्षा ले आई? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर जी ने क्या किया? तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। राम जी ने ध्यान धर के नहीं देखा, पर शंकर जी ने तब शंकर देखे उधर ही ध्यान। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक प्रश्न और है। वो प्रश्न ये है कि भगवान वेद देवताओं का स्तवन करते हुए भी उन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिपादित करते हैं, और वो क्या है? तो उस संबंध में समाधान ये है कि वहाँ देवता का जो विशिष्ट आकार है, शरीर है, उस शरीर को ध्यान में रखकर वेद भगवान स्तुति नहीं कर रहे हैं, अपितु उस देवता के भीतर देवत्व की प्रतिष्ठा जिनके कारण है, उस देवता के भी अंतर्यामी, उस देवता के भी नियामक जो भगवान अंतर्यामी रूप से भीतर विराजमान हैं, उन भगवान को लक्ष्य करके उनको परब्रह्म रूप से उनका स्तवन किया जाता है। ध्यान में ही बात, माने वायु, अग्नि, सूर्य, इंद्र, ये सब जो देवता हैं, इनमें देवता का आकार विशेष परब्रह्म है ये नहीं,
उन देवताओं के भीतर जो भगवान विद्यमान हैं, उन भगवान को लक्ष्य करके उनका भगवान के रूप में स्तवन किया जा रहा है। तो जब भगवान काल को लक्ष्य करके हम बोलते हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं। फिर तो जहाँ भगवान कहीं अधूरे तो हैं ही नहीं, सब जगह पूरे पूरे विराजमान है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ इतने इतने अंश में हैं, वो वहाँ उतने, ऐसा नहीं, पूरे हैं भगवान। जहाँ कहीं है भगवान परिपूर्ण हैं। इसलिए भगवान शब्द का वस्तुतः प्रयोग भगवान राम कृष्ण के अर्थ में ही होता है, अन्यत्र नहीं। सीतापति, वो श्री रामचंद्र कैसे हैं? तत्राद्येन पदेन रेण भगवान सीतापति प्रोच्यते। वो सीतापति, ये सीतापति हैं, ये कहने का अर्थ क्या है? कहने का आशय ये है, यदि हम वृंदावन की भाषा में कहें तो वृंदावन की भाषा में है ये अनादि नित्य सिद्ध दिव्य दंपति है। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी नंद के लाला बने और राधा रानी वृषभानु की लाली बने तब इनको ब्याह हो, ऐसा नहीं है। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के परंपरा के तीसरे आचार्य श्री स्वामी विठल विपुल देव जी के शिष्य श्री बिहारी देव जी महाराज, वे कह रहे हैं, हमरे नित्य किशोर अजन्मा, हमरे नित्य किशोर अजन्मा, विहरत एक प्राण द्वे तनमा, विहरत एक प्राण द्वे तनमा, इनके मल मैथुन कछु नाही, इनके मल मैथुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत दन माही, दिव्य देह विहरत बन माही, दिव्य देह विहरत बन माही, दिव्य देह विहरत बन माही। यही सीतापति से स्वामी आचार्य चरण कहना चाहते हैं। श्री जी आधे क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होती हैं। यह अविचल जोड़ी है, इसमें कभी विश्लेष नहीं होता। इसलिए प्रकट लीला में भले ही ठाकुर जी मथुरा चले जाएं, द्वारिका चले जाएं, वस्तुतः नित्य विहार की लीला में ठाकुर जी श्री जी से कभी वियुक्त होते ही नहीं। ये सीतापति हैं। ये वेद वेद्य श्री रामचंद्र दशरथ नंदन के रूप में अवतरित होने के बाद जनक नंदनी श्री जानकी जी को अंगीकार करते हैं। श्री जानकी जी रामचंद्र जी का वर्ण करती हैं। ये भगवान सीतापति हैं। पर वस्तुतः सच्ची बात यह है कि श्री रघुनाथ जी सदा सर्वदा सीतापति हैं। किशोरी जी से कभी उनका विश्लेष हुआ नहीं। क्यों? देखो बहुत ध्यान से सुने। वक्षस्थल में जो श्रीवत्स रेखा है, वो श्रीवत्स रेखा साक्षात श्री जी है। वो सदा ठाकुर जी के वक्ष में विराजते हैं। एक श्लोक है बालकृष्ण की लीला का,
ब्रजलीला कह रहे हैं ना हम लोग। तो गोपी पूछती है लाला, हाँ बोल, तेरी नाक कहाँ है? तो छोटे से बालकृष्ण नाक पकड़ के दिखाते, हमारी नाक है। और आंख बताइयो, तो ठाकुर जी आंख छू के बताते हैं। अच्छा लाला एक बता, तेरो कान कहाँ है? तो ठाकुर जी कान पकड़ लेते हैं। टुंडी बताइयो कहाँ है? तो टुंडी में उंगली डाल के बता, टुंडी है नाभि। अच्छा लाला तेरो पाम कहाँ है? तो भगवान चरण छू के बताते हैं। जो जो अंग पूछती गोपी सब बताते हैं। अब गोपी पूछ रही है, लाला एक बात तो बता, तेरे वक्षस्थल पर जो एक विशेष चिन्ह बना हुआ है स्वर्ण रोमावली का, श्रीवत्स का चिन्ह है, जैसे हिंदी के 7 होते ना, इसी ढंग से वो चिन्ह बना हुआ है। तो ये क्या है? ये स्वर्ण रोमावली, ये तो अन्यत्र कहीं मैंने देखी नहीं, ये क्या है? अब देखो ठाकुर जी पीली झंगुलियां पहने हैं, तो ऐसी अपनी झंगुली करके ऐसे देखते ठाकुर जी, अपनी झंगुली खोल के देखते चिन्ह की तरफ। तो गोपी कहती है व्यंग में, किंते बधू, ये पर्दा में छिपाए रखी है, क्या ये तेरी बहू है? गोपी क्या पूछती है? किंते बधू, क्या ये तेरी बहू है? तो ठाकुर जी अपनी पीली झंगुली को उठा के अपने मुंह पे ऐसे ऐसे, झंगुली है ना, उसको ऐसे करके ऐसे सिर पे चढ़ा लेते हैं और लज्जा से नीचा सिर कर लेते हैं। मानो उस झांकी से ठाकुर जी कहते कि तुम कह तो रही हो, पर सांची कह रहे हो, हमारी बधू ही है, हमारी बधू ही है, कभी वियुक्त तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री जनक जी महाराज विवाह के प्रकरण में क्या कह रहे हैं? स्वयं जनक जी कह रहे हैं दशरथ जी से, अथ मे कृसतः क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता, भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा, वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापित मे मयोनिजा। यज्ञ के लिए मैं भूमि शोधन कर रहा था, हल चला रहा था, उस समय वैशाख शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में श्री ये कन्या प्रकट भई है, ये अयोनिजा कन्या है, वही वीर्य शुल्का है। इसका अर्थ है जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च पराक्रमी होगा वही मेरी इस कन्या का पाणी ग्रहण करेगा, ये अयोनिजा है। राम जी के लिए कहा वाल्मीकि ने, रामो नाम जनई श्रुता, और जानकी जी के लिए कहा नामना सीतेत विश्रुता। इसका मतलब राम और सीता जी का नाम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ध्यान लगाकर जहाँ भी सुनोगे वहाँ सुनाई पड़ेगा सीताराम 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 सीताराम
च सर्वगुणोपेता कौशल्यानंदवर्धना सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधू। श्री राम जी से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं और श्री जानकी जी से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नारी नहीं, उत्तमा वधू। इसलिए तत्राद्येन पदेन रेण भगवान सीतापति प्रोच्यते। सीतापति कहकर के भैया जी पूरे जनकपुर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव का सूत्रात्मक शैली में आचार्य चरण ने वर्णन कर दिया। सीतापति, ब्याह होगा तब न सीतापति होंगे, तो विवाह लीला का स्मरण कर दिया। रेफ से रामचंद्र का बोध है और जो रेफ में आकार है, रेफोत्तरवर्ती आकार, रकारोत्तरवर्ती आकार, वो आकार क्या है? बोले अकारो वासुदेवा, आकार में वासुदेव है माने श्री हरि हैं। और आकारो ब्रह्मा, आकार में ब्रह्मा जी हैं। तो आ और अ सवर्ण दीर्घ होकर बनेगा आ। तो जो बीजाक्षर है उस बीजाक्षर में रेफ का अर्थ श्री रामचंद्र है, आ का अर्थ श्री हरि है और आ का अर्थ ब्रह्मा है और माँ का अर्थ शिव है। और ब्रह्मा, विष्णु और शिव इनके भी जो शेषी हैं ऐसे भगवान श्री राम, वह रेफ से उनका बोध होता है। और अ और माँ, इससे ब्रह्मा विष्णु महेश का बोध होता है। ऐसे जो भगवान हैं वह श्री रामचंद्र त्रिदेवों के भी मूल कारण है। ये कहना चाहते हैं आचार्य चरण कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, इन त्रिदेवों के भी मूल कारण भगवान श्री राम ही हैं। हरि हरिता विधि विधिता शिव ही शिवता जिन दई। तो राम जी कौन है? अब समय नहीं तो हम एक पद सुनाते, लेकिन पद सुनाने का अवसर नहीं है। जो सुमरूं तो पूर्ण राम, जो सुमरूं तो पूर्ण राम, जो सुमरूं तो पूर्ण राम, जो सुमरूं तो पूर्ण राम। इस पद को पूरे को पढ़ लेना, बड़ा प्यारा पद है। भगवान की परिपूर्णता का इसमें वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए तत्र प्रथम पदेन रकारेण निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुण गणैक तानः सर्व जगत कारणभूतः सर्वरक्षकः सर्वशेषी भगवान सीतापति श्री रामचंद्रः प्रतिपाद्यते। यही अर्थ इसका है। और अब उन भगवान से इस जीव के कितने प्रकार के संबंध हैं? वो भगवान का अनन्य भोग्य है, वो भगवान का अनन्य शेष है और यह जीव भगवान के ही योग्य है, भगवान के प्रति अनन्यार है। कौन कौन से संबंध हैं जीव के भगवान के साथ? बोले जगत कारण जो रेफ रूप भगवान श्री राम हैं, उनका जीव से कितना संबंध है? तो 14वें श्लोक में कह रहे हैं पिता पुत्रत्व संबंधो
जगत कारण वाचिना रक्ष रक्षक भावश्च ऋण रक्षक वाचिना। ये सारा जगत भगवान से उत्पन्न है, जीव जगत भगवान से उत्पन्न है, तो जन्य जनक संबंध, पिता पुत्र का संबंध तो अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अमृतस्य पुत्राः, सब भगवान के ही पुत्र हैं, तो पिता पुत्र का एक संबंध भगवान से जीव का है। दूसरा संबंध है रक्ष रक्षक भाव संबंध। रक्त है कि भगवान जीव के शाश्वत रक्षक हैं और जीव रक्ष है। और षड्विधा शरणागति में रक्षिष्यतीति विश्वास, भगवान हमारे रक्षक हैं ऐसा विश्वास। गर्भ में किसने रक्षा की? सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। गर्भ में जिसने रक्षा की वो गर्भ के बाहर भी रक्षा करेगा। मलुकदास जी कहते हैं 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया। कहत मलूक सुनो रे भोंदू, सो ठाकुर बिसराया। झूठे नाते लोग बुलाना। 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया। कहत मलूक सुनो रे भोंदू, सो ठाकुर बिसराया। रक्ष रक्षक संबंध है, भगवान हमारे रक्षक हैं। भैया जी एक विशेष बात है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हम रक्ष हैं और भगवान हमारे रक्षक हैं, ऐसा विश्वास केवल हमारे भीतर हो जाए। इसी विश्वास से रक्षा हो जाएगी। महाराज जी, प्रहलाद जी के पूरे चरित्र को देख लो। प्रहलाद जी ने कहीं रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं कहा, जबकि कितनी विपत्ति प्रहलाद जी पे आई। हम समझते हैं पौराणिक भक्तों में प्रहलाद जी के जैसा संकट किसी भक्त पर नहीं आया। कोई दूसरा उदाहरण नहीं प्रहलाद जी के जैसा। और कहीं रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं है, फिर भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, सर्वत्र रक्षा हो गई। कैसे हो गई? प्रहलाद जी को विश्वास है कि मैं रक्ष हूं और भगवान रक्षक है। ये रक्ष रक्षक संबंध। और महाराज जी कौन सा संबंध? रक्ष रक्षक संबंध, पिता पुत्र संबंध, ये जीव का भगवान के साथ है। और शेष शेषी संबंध, शेष शेषत्व संबंध चतुर्थ्या लुप्तयोच्यते। भार्या भर्तृत्व संबंधोप्यनन्यारत्ववाचिना। भगवान हमारे शेषी हैं और हम भगवान के शेष हैं, अर्थात भगवान हमारे अंशी हैं और हम भगवान के अंश हैं। कहते हैं इसमें रकार में लुप्त चतुर्थी है, अर्थात वो संबंध का बोध कराने के लिए लुप्त चतुर्थी का अनुभव किया है। अब सबसे मधुर संबंध बता रहे हैं भैया जी। कहते ये संबंध तो भगवान के प्रति जीवों के स्वाभाविक हैं। और मधुराति मधुर संबंध क्या है? कहते भार्या भर्तृत्व संबंधो प्यनन्यारहत्ववाचिना। भगवान हमारे भोक्ता हैं
और हम भगवान के भोगी। भगवान हमारे पति हैं और मैं राम की बहुरिया। इस भाव को कबीरदास जी ने भी कहा, कई संतों ने कहा। पति पत्नी संबंध कांता भाव से ठाकुर जी को भजना, इससे कुंज बिहारी जी एक बात सिद्ध हो गई कि ठाकुर केवल ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के प्रति ही कांत भाव से भजन किया जा सकता है, राम जी के प्रति भी कांत भाव से उनका भजन किया जा सकता है। और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ये रसिक भक्त हैं, चंद्रकला सखी कई तो अवतार हैं, साक्षात चंद्रकला जी अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं। तो वहाँ सखियाँ वो सब श्री रघुनाथ जी को ही अपने प्राण जीवन धन के रूप में स्वीकार करती हैं। ये संबंध है ठाकुर जी का जीव के साथ। स्वामी सेवक संबंध, पिता पुत्र संबंध, रक्ष रक्षक संबंध, अंश अंशी संबंध और कांता और प्रियतम का संबंध है। ये संबंध, जो संबंध आपको अत्यंत प्रिय लगे उस संबंध से आप भगवान का आश्रय लेकर भगवान का भजन करो। मने एक पतिव्रता नारी की, सती साध्वी पतिव्रता पतिप्राणा नारी की अपने पति में जैसी प्रीति होती है, ऐसी प्रीति हमारी भगवान में हो जाए, ये भाव है। और भगवान की भी वैसी ही प्रीति होती है। अब एक बात कहना आजकल तो बड़ा विचित्र है, कुछ भी कहो तो खतरा है। एक ऐसा मत भी है भारतवर्ष में, अब तो वो मत लुप्त हो गया, अंतिम सांसें ले रहा है। उन्होंने भी मधुर संबंध माना, यद्यपि वे निराकारवादी हैं। इस्लाम का एक मत है जिस मत को सूफी मत कहा जाता है। अब वो मत वाले कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं, नाम लेने वाले तो लोग हैं सूफी 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 कहने वाले, लेकिन सूफी मत के अनुसार उपासना करने वाले दिखाई नहीं पड़ते। वो मत क्या था, बहुत ध्यान से सुने। भक्ति काल में जो रसिक भक्त थे हमारे, उन भक्तों के संग का प्रभाव उन पर पड़ा और उनमें भी एक रसधारा आई, लेकिन उस मत को हमारे संतों ने स्वीकार नहीं किया। सनातनी संतों ने सूफी मत को स्वीकार नहीं किया। वो भी मधुर संबंध है, पर क्यों स्वीकार नहीं किया बता सकते हैं आप? क्यों स्वीकार नहीं किया? भाई पति पत्नी संबंध कोई मधुर संबंध कहते हैं, फिर क्यों स्वीकार नहीं किया सूफी मत को? इसलिए स्वीकार नहीं किया कि सूफी मत में वो ईश्वर को तो मानते हैं प्रेमी का, और अपने को मानते हैं प्रेमी। तो उलट गया ना सिद्धांत। हमारे यहाँ जीव और प्रकृति तो भोग्य है, भगवान भोगता है, वो भोक्ता खुद बन जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी विपरीत बुद्धि है। यद्यपि ये है कि ठाकुर जी इतने करुणामय हैं कि इस भाव से भी उनको अपनी प्रेमिका मानकर जिन्होंने प्रेम के नगमे गाए, तो ठाकुर जी उन पर भी रीझ गए। ये तो उनकी दयालुता है, अधाधुंध दरबार है ये तो, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। लेकिन यह आदर्श नहीं है, क्योंकि हम भोग्य हैं भगवान के, हम भोक्ता कभी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ही हमारे पति हैं। आप सब मानते हो कि नहीं? अरे इतना तो सब लोग गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति,
स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमसे मैं कुमति, जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति। तो पति कोई पत्नी मान लेना, ये तो गड़बड़ बात हो गई भाई, ये ठीक नहीं। इसलिए जो मानते हैं उनके लिए ठीक है, पर हम लोगों के लिए सूफी मत अनुकरणीय नहीं है, आदर्श नहीं है वो मत हम लोगों के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी हम क्या कहें, श्री ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप जो रिश्ता उनसे जोड़ लो वही रिश्ता वो स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना अनुज माना, मेरा छोटा भैया है, मैं दादा हूं उसका। तो ठाकुर जी ने पूरा निर्वाह किया। चक्र चरितम आप पढ़ करके देखो, पूरा ठाकुर जी ने निर्वाह किया। उनको कुछ लिखना पढ़ना था, एकांत चिंतन करना था, तो मन में हुआ हमको जगन्नाथपुरी जाना है। तो जगन्नाथपुरी में महीना 2 महीना रुकेंगे। अब एक तो उड़ीसा प्रदेश, कोई परिचय नहीं, कोई भगत नहीं, कोई प्रेमी नहीं, और उनका मन वहाँ जगन्नाथपुरी रह करके कुछ लेखन कार्य करना था और कुछ अनुष्ठान करना था। तो चक्र जी ने 15 पैसा का पोस्ट कार्ड जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। 15 पैसा का पोस्ट कार्ड। उस पोस्ट कार्ड में लिखा, मेरे प्रिय कनु, खूब खूब आशीर्वाद, मैं आ रहा हूँ और 2 महीने तुम्हारे पास रहूँगा, मेरी व्यवस्था करना, तुम्हारा अग्रज चक्र। और पता, श्री जगन्नाथ मंदिर। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो पत्र जगन्नाथ जी तक पहुंचा होगा? वैसे देखा जाए तो इस तरह कोई लिख देगा तो कौन किसके भाव को समझता है, कौन पद समझेगा? अरे मेरे प्रिय कनु आशीर्वाद, ये कौन है आशीर्वाद देने वाले भैया? ऐसे किसी ने लिख दिया पत्र। पर ठाकुर जी हृदय की भाषा पढ़ते हैं और पत्र लिखकर छोड़ा और चल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। और वहाँ जगन्नाथ जी ने रिसीव किया उनको रेलवे स्टेशन से। ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था की और एक भवन में ले गए ठाकुर जी। बोले दादा ये आपके लिए ठीक है, बगीचा था, कमरा था, सब रुक रहने का प्रबंध था, खाने पीने का सारा प्रबंध था। और 2 महीना रहे फिर चले। किसने किया? अरे झूठे मुंह से कुछ निकल जाए तो ठाकुर जी उसको सच्चा करते हैं। तुम थे हमारे साथ कि नहीं जब नाथ द्वारा गए? नहीं थे, शायद योगेंद्र जी थे, त्यागी जी थे। तो हमको कारोई जाना था, कारोई पंडित जी के यहाँ, नाथ द्वारा वाले पंडित जी के यहाँ। और रेवासा महाराज का आग्रह था कि उनके यहाँ होते हुए जाओ। उस समय हमारे कमर में बहुत तकलीफ़ थी, टेलबोन में, L4 L5 में, रीढ़ की हड्डी में। तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे थे। तो रेवासा महाराज ने कहा वो पंडित जी हैं कारोई वाले, पंडित नाथूलाल जी, उनसे आप पूछ लो कि हम ऑपरेशन कराएं कि नहीं कराएं। वो कह दें कराओ तो करा लो, वो मना करें तो बिल्कुल मत कराना। तो हम तो ये श्रीनाथ जी जाना था, रास्ते में उनका गांव, तो उनसे मिलते हुए पूछ के चले जाएंगे, इस भाव से हम वहाँ गए।
बीच रास्ते में रेवासा महाराज का फोन आया। बोले आप वहाँ जा रहे हो तो रात में रुकोगे नाथद्वारा में? कहाँ रुको, कोई परिचय है, कोई भगत है, कहाँ रुकोगे नाथद्वारा में? तो हमने उनसे कहा कि कोई मनुष्य से परिचय तो हमारा नहीं है, पर श्रीनाथ जी से हमारा परिचय है। ऐसे ही कहा। तो क्या कहें, ठाकुर जी से परिचय तो सबका है। हमने कहा श्रीनाथ जी से परिचय है। इसके बाद वो टावर चला गया मोबाइल का और महाराज से संपर्क ही नहीं हो पाया और हम लोग वहाँ पहुँच गए। सच्ची बात थी कि ठहरने की कहीं कोई प्रबंध पहले से नहीं था। और उस दिन जब सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर पर हवेली गए तो वहाँ क्या विचित्र घटना घटी, वहाँ दर्शन ही नहीं हो रहे थे उस दिन। बोले आज ठाकुर जी की संध्या शयनारती भीतर ही हो गई है, आज दर्शन खुले ही नहीं। कई बार श्रीनाथ जी में ऐसा हो जाता, ग्वाल आरती संध्या शयन सब भीतर हो जाते, मंदिर दर्शन नहीं खुलता। बोले आज दर्शन नहीं खुले, अब तो कल दर्शन होगा। नहीं, हम लोगों का मन था कि दर्शन हो जाए तो फिर वापस हो जाए, तो दर्शन भी नहीं हुआ। तो एक बल्लभ कुली तिलक लगाए, पाग बांधे, एक सज्जन आए, पंडित जी जैसे आए। आकर उन्होंने कहा महाराज जय श्री कृष्ण। हम कि जय श्री कृष्ण। आओ भीतर चलो। आप थे ना संग में? योगेंद्र जी थे संग में। हम लोग भीतर चले गए। मंदिर बंद है, हम लोग भीतर चले गए। कोई सोर्स नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई वीआईपी टिकट नहीं। वहाँ पहुँच गए तो सबको इतना बड़ा बड़ा लड़ुआ और ऊपर से दक्षिणा। और बोले रुके कहाँ हो आप? तो हमने कहा कि नहीं अभी तो कहीं नहीं रुके हैं। रुकने का? बोले कहीं। हमने कहा कहीं रुक जाएंगे। नहीं नहीं, रुकने का पूरा प्रबंध है आपका। पास में ही मंदिर के निकट एक धर्मशाला में हम लोगों को रुकवाया। तो एक ले गए सज्जन हमको धर्मशाला में, और ये नहीं कि एक कमरा दे दें, बोले ऊपर मंजिल में जितना आप जैसे चाहो वैसे रह जाओ। यही बात है ना। और महात्मा लोग खूब फैल फुट सोए, अलग अलग कमरा में पंखा कूलर चला चला गया। अब आया ब्यारू का प्रसाद। इतना प्रसाद आया भैया जी, इतना प्रसाद आया कि फिर ये विचार किया गया कि हम 8-10 लोग होंगे शायद, क्यों 7-8 लोग तो थे, कम से कम 7-8 मूर्ति थे। वो हम लोग पा ही नहीं सकते थे उतना। तब ये विचार किया गया कि गीला गीला पालो और सूखा सूखा रख लो। तो जो सूखा सूखा प्रसाद रखा गया, गीला गीला पाया गया, कुछ मिष्ठान भी पाया। 25 आदमी पालें इतना प्रसाद आया ठाकुर जी के यहाँ से। खूब तृप्त होकर हम लोगों ने बढ़िया से तो स्नान किया, संध्या किया, बढ़िया से खूब ब्यारू करी और प्रसाद वृंदावन तक रहा। सवेरे हम सोचे कि भाई अब इनको धर्मशाला में रुके हैं और इतने कमरे हम लोगों ने लिए हैं तो इनकी कुछ सेवा करें। तो बहुत कहने के बाद भी 1 रुपए की सेवा नहीं करने दी। उल्टे एक लिफाफा और दिया एक ब्रजवासी ने। बोले हम तो जतीपुरा के हैं बाबा, जब श्रीनाथ जी आए तो उसी समय उनके साथ चल के आए थे, और ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, हमारी सेवा तो लेनी पड़ेगी, हम ब्रजवासी हैं, आप ब्रजभूमि ते आए हो महाराज, ले लो। लिफाफा हमने ले लिया। उसमें मोटी दक्षिणा थी। हाँ, ऐसी पथमेड़ा जा रहे तो ऐसी वहाँ लिफाफा दिया तो उसमें 21,000 रुपये निकला। बोले अब वो इतने पीछे पड़ गया भैया जी, वो कहे बाबा ये तो श्रीनाथ जी की इच्छा है, आप पथमेड़ा जा रहे हो, गौ सेवा कर देना। मैंने महाराज जी को कहा महाराज जी श्रीनाथ जी ने गौ सेवा भेजी है। यह है प्रथम द्वितीय उत्सव की बात है, गो नवरात्रि वाले उत्सव। तो
तो केवल ऐसे मुंह से थोड़ा सा निकला कि हमारा किसी मनुष्य से परिचय नहीं है, हमारा श्रीनाथ जी से परिचय है। तो श्रीनाथ जी ने उसकी ऐसी लाज रखी कि हम लोगों को ऐसे लगा कि जैसे जमाई अपनी ससुराल में चला जाए और जमाई के लिए सब स्वागत सत्कार में तैयार रहें, ऐसी पहुनाई हुई वहाँ। ठाकुर जी कितने करुणामय हैं। अरे महाराज भगवान जगतगुरु हैं, कृष्णम वंदे जगतगुरु। और जगतगुरु भगवान को कोई कह दे कि ये हमारे चेला हैं तो भगवान चेला बनने के लिए तैयार हैं। पंडित उमापति जी ने भगवान को शिष्य माना तो श्री कनक बिहारी सरकार ने उनको गुरु मान करके उस संबंध का निर्वाह किया। जो चाहो, वो सबके बाप हैं, आप उनको बेटा मान लो तो वो बेटा बनने के लिए तैयार हैं। सब संबंध भगवान से हो सकते हैं। आधाराधेय भावोपि ज्ञेयो राम पदेन तु सेव्य सेवक भावस्तु चतुर्थ्या विनिगद्यते। रामाय, राम पद जो है, राम प्रातिपदिक जो है, चतुर्थी की विभक्ति वाला, एक वचन वाला, अंगे प्रत्यय वाला, वो आधार आधेय भाव संबंध का निरूपण कर रहा है। ब्रह्म आधार है और जीव आधेय है, ब्रह्म आधार है और प्रकृति आधेय है। ये वेदांत सिद्धांत का आत्म शरीर भाव संबंध का निरूपण किया जा रहा है। और महाराज जी सेव्य सेवक भाव संबंध का भी निरूपण किया जा रहा है। जीव सेवक है और भगवान सेव्य हैं। इसी को भगवान ने कहा, सेवक, गोस्वामी जी ने कहा, सेवक सेव्य भाव विन भवन तरीय उर्गारी। जब तक सेवक सेव्य भाव को स्वीकार नहीं करेगा तब तक संसार सागर से उद्धार नहीं हो सकता। और इस सेवक भाव को ही दास भाव कहा जाता है। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। बोले दास माने होता क्या है? कहते ददाति सद्या, ददाति परमाम मुक्तिम सद्यो भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तम सर्वागम विशारदई। द माने ददाति, मुक्ति और भुक्ति दोनों एक साथ जिसके द्वारा मिल जाए उसको दास कहते हैं। भुक्ति का त्याग करने पर मुक्ति मिलती है, पर यहाँ भुक्ति भुक्ति नहीं है, क्योंकि भोग को भगवान को निवेदित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद सेवन से मोक्ष है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए महाराज जी पद्म पुराण में लिखा है, लिखने योग्य श्लोक हैं, न वेद यज्ञात् जैनैर न व्रतैश्चोपवासकै प्राप्यते वैष्णवं लोकम बिना दास्येन करिचित् तस्मात् दास्यं हरेर भक्त्या भजेतानन्य मानसा प्राप्नुवन्ति पराम सिद्धिं कर्म बंध विमोचनी। आप संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लें, सभी यज्ञों का सविधि अनुष्ठान कर लें, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लें, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान कर लें, उपवास कर लें, तो भी वैष्णव लोक बिना दास्य भाव के प्राप्त होगा नहीं। दास्य भाव अंगीकार किए बिना आपको भगवान का नित्य धाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पद्म पुराण में भगवान व्यास जी कह रहे हैं, भगवान के दास्य को अनन्य भाव से स्वीकार करना चाहिए, और प्राप्नुवन्ति पराम सिद्धिम कर्म बंध विमोचनी, परा सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
महाराज जी यहां तक लिखा है, न दासा वासुदेवस्य सर्वलोकेश्वरस्य तेषां ही नरके वासः कल्पायुष शतैरपि। महाराज विचित्र बात लिखी है, जो लोग सर्वलोकेश्वर सर्वेश्वर भगवान वासुदेव के चरण कमलों के दास नहीं बन पाए, वो 100 कल्प तक भी जन्म लेते रहें तो भी मुक्त होंगे, उनको नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए भैया जम डर प्यो जब दास कहायो, नैसर्गिकमी सर्वेशाम दास्यमेव हरे सदा। बृहदहारीत स्मृति में लिखा है कि सभी जीवों का स्वाभाविक भगवान के प्रति दास्य भाव है। दास्य भाव भैया जी ये भक्ति का प्राण है। देखो जैसे प्राण के बिना अस्तित्व नहीं, ऐसे ही दास्य भाव के बिना भक्ति का अस्तित्व नहीं। भक्ति में कितने रस स्वीकार हैं? 5 रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये विशेष रूप में 5 रस भक्ति में स्वीकार्य हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और इसमें भी दास्य भाव है, क्योंकि इसकी चरमावस्था है समाधि, और उस अवस्था में पहुंचा हुआ तत्वज्ञानी पुरुष भी भगवान को ही अपना प्राण जीवन धन के रूप में स्वीकार करता है और स्वयं को भगवान के दास के रूप में स्वीकार करता है। उस शांत रस में भी दास्य भाव है, सख्य रस में भी दास्य भाव है। सखा ठाकुर जी की सेवा करते कि नहीं? भागवत जी में लिखा है, पाद संवाहनं चक्रुः के चित्तस्य महात्मनः। ठाकुर जी गैया चराते चराते पौड़ जाते हैं तो कोई सखा तो उनकी तकिया बन जाता है, उसके कोमल पेट पर ठाकुर जी अपना मस्तक पधरा लेते हैं। और कोई सखा लेट जाते महाराज तो उसके पेट पे हाथ धर लेते हैं। सब सखाई तकिया मसनद बन जाते हैं। और कुछ सखा चरण दबाते हैं, कोई हाथ दबाता है, कोई मीठी तान सुनाते हैं, कोई बांसुरी बजाता है। सब अपनी अपनी सेवा में लगे हैं। और एक सखा ऐसे हैं जो भगवान को हंसाते हैं, मुदमंगल। ये भगवान के नर्म सखा हैं, भगवान खिलखिला के हंसें, यही उनकी सेवा है। ऐसा कुछ नाटक करते हैं कि ठाकुर जी हंसें। इसमें भी दास्य भाव है, सख्य में भी दास्य है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन कह रहे हैं। सखाएं कि नहीं अर्जुन? शिष्य माने दास ही होता है। वात्सल्य, वात्सल्य में भी दास्य है। वात्सल्य में तो बहुत भारी दास है, नहलाना धुलाना, और कितनी बार ठाकुर जी गोद गीली कर देते हैं, बार बार उनकी कछनी बदलना, ये सब पूरी सेवा बालकृष्ण की माताओं के अधीन है, उसमें दास है। दास्य में तो दास है ही है, माधुर्य में भी दास्य है। गोपियां क्या कह रही? ते अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना मूल की दासी हैं। सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम बदा। राधा रानी क्या कह रही है? हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शे सन्निधि। यहाँ दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शे सन्निधि। जानकी जी करे करहु मोहि रघुवर के दासी, तो माधुर्य में भी दास्य है। इसलिए महाराज जी नैसर्गिक दास्य सब में है। और दास्यमेव परम धर्मम, दास्यमेव परम हितम,
दास्येनैव भवेन् मुक्ति अन्यथा निरयम भवेत्। दास्य ही परम धर्म है, दास्य ही परम हित है, दास्य ही भक्ति है, दास्य ही मुक्ति है। और इस दास्य को जो स्वीकार नहीं करते हैं उनको तो नरक में जाना ही पड़ता है। विष्णोर दास्यम परा भक्तिर ये शाम तुन भवेत क्वचित तेसा में भी संसृष्टम निरयम ब्रह्मणा नृप। जो भगवान के दास नहीं बनते उनके लिए ही नरक बनाया गया है। नारायणस्य दासा ये नभवन्ति नराधमा जीवंत एव चांडाला भविष्यन्ति न संशया। जो भगवान के दास नहीं बने वो तो जीते जी चांडाल हो जाते हैं महाराज। इसलिए नैसर्गिकंतु जीवानाम दास्यम विष्णु सनातनम तद विना वर्तते मोहात् संसारे जीव सर्वदा। तस्मात् तु भगवत दास्यमात्मनां श्रुतिबोधितम दास्यम बिना कृतम यस्तु तदेव कलुषम भवेत्। इसलिए दास्य भाव सर्वोपरि है। इसलिए हनुमान जी ने लंका में जाकर कहा दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। तो बीज का अर्थ बता दिया, रामाय का अर्थ संबंध बता दिया, और अब नमः पद, नमः पद से भोग्य भोक्तृत्व की चर्चा होगी और इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। आज यही संपन्न होता है। हमने आज थोड़ा संक्षेप में कह के 2-3 श्लोक और कह दिए क्यों थोड़ा सा विषय तो आगे बढ़े। और भगवत कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। आज रास की पूर्णता है। सब लोगों से आग्रह है कि रास का दर्शन जरूर करें। आज हम सबके सौभाग्य का उदय हुआ है। श्री पीपा पीठ वाले पूज्य महाराज जी श्री त्यागी जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। और इनका एक परिचय और है। वो परिचय ये है त्यागी जी का कि जब पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने यहाँ कथा कराई तो उस कथा के पूजा कराने वाले आचार्य और भागवत जी का मूल पाठ करने वाले आचार्य श्री त्यागी जी ही थे। राघवेंद्र दास जी भी थे, वो रसोई बनाते थे। और गांव तो गांव ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी गांव में। अब तो बहुत नया बन गया स्थान। उस समय तो महाराज जी धुनी में रहते थे, लाइट भी थी नहीं और कथा भी बहुत सामान्य तरीके से ही कथा हुई। तो कोई नीम की लकड़ी, वो भी सूखी नहीं थी, कुछ गीली सी थी, वो नीम की लकड़ी कोई धर गया। अब नीम की लकड़ी का धुआं आंखों में जलता बहुत है, आंसू बहुत निकलते हैं। राघवेंद्र बाबा हमारे रसोइया थे, तो कहें ये नीम। महाराज जी को खबर, महाराज जी ले महात्मा इधर आ, बहुत फायदेमंद होता है नीम का लकड़ी, धुआं बहुत फायदेमंद। बोले महाराज जी आँख में आंसू बहुत निकलता। बोले सब विकार निकल जाएगा आँख का आँख का सब विकार निकल जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, वाह बहुत बढ़िया, बनाओ। महाराज जी का तो स्वभाव था बोलने का। त्यागी जी सवेरे सवेरे कुआं पर आए अपना संध्या के पात्र धोने के लिए। तो त्यागी जी बड़े निष्ठावान हैं शौचाचार संध्या गायत्री आदि के प्रति। और महाराज जी ने धुनी से देख लिया। तो महाराज जी कहे इनको काय के लिए बुलाया? पाठ के लिए बुलाया। अरे इतने बर्तन मांज रहा है, ये पाठ कब करेगा? त्यागी जी को कुछ बोल दिया। त्यागी जी बोले हम तो जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहा है? थैला रखो भीतर। बड़ा अद्भुत आनंद था। पूज्य महाराज जी विराजते थे, क्या कहना। तो त्यागी जी रुदायन गांव के सबसे पुराने हैं। हमें तो सन याद नहीं, किस सन की बात होगी, 20-25 साल तो कम से कम हैं।
ज़्यादा हो गए, कम से कम 30 साल से ऊपर हो गया होगा। तो उस समय त्यागी जी पधारे। हमारे रामानंद संप्रदाय के जो अति प्राचीन स्थान हैं उनमें जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में श्री पीपाजी महाराज, उन पीपाजी की पीठ पर आप विराजमान हैं और आप यहाँ पधारे। हम आपको प्रणाम करते हैं। अशोक नारायण दास जी तो अपने ही हैं, ये भी पधारे हैं, आए हैं। तो आज अभी तो आप रुकेंगे ना, हैं अभी? तो पूज्य त्यागी जी का आशीर्वाद भी हो जाए। त्यागी जी की ओर से, पीपा जी की ओर से हम पूरे गांव की, नगर की मंगल कामना करते हैं। पीपा जी महाराज सबका मंगल करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।